हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तुम्हारा भाई हर्षित चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं एक वार्निंग की बात करने वाला हूं। अब भैया कैसी वार्निंग, जो कि आपके इंस्टीट्यूट ने दी है आपको, सारे सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों को। और मैं उस वार्निंग से बचने के आपको कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा, जिससे आप उस वार्निंग से बच सकेंगे और अच्छे से अपना सीएमए फाउंडेशन पास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिकॉज ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं कि पहले एग्ज़ाम्स डिले हो गए और वैसे दिमाग टेंशन में। आई नो वेरी वेल कि जब एक बार एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो हमारा मन करता है कि यार अब इंजॉयमेंट का टाइम था, उसमें भी दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है। आई नो वेरी वेल, बट कोई बात नहीं। तो मैं नहीं चाहता तुम किसी भी प्रॉब्लम में फंसो। दैट्स वाई जो इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे वार्निंग दी है सारे सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों को, तो मैं वो वार्निंग भी तुम्हें दिखा दूंगा विद स्क्रीनशॉट प्रूफ, और साथ में उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, जिससे तुम अब आने वाले टाइम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम में ना फंसो, अपना पास करो और चिल करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें, बिकॉज उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए आप कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यार, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी चीटिंग इन सीएमए फाउंडेशन। तो उसको बहुत सारे बच्चों ने मजाक में लिया, उन बच्चों ने जो कि मुझे नहीं समझते एक्चुअली। मैं बताऊँ तुम्हें, लोगों को ऐसा लग रहा था कि अरे यार फाउंडेशन एग्जाम्स हैं, ऑनलाइन ही तो हो रहे हैं, वो तो उसमें हमें कौन ही रोक पाएगा भला, मैं तो एकदम शाणा आदमी हूँ। तो बहुत सारे बच्चों ने उसको मजाक में लिया, बट बहुत सारे बच्चों ने जो मुझ पे बिलीव रखते हैं, जो मेरी बात मानते हैं, तो उन्होंने उसको मजाक में नहीं लिया, उन्होंने उसको फॉलो किया। तो मैं आपको बताऊं कि अभी जो 13 जनवरी को आपके पेपर हुए थे, तो उसमें कुछ बच्चों का पेपर तो खुल गया था, बट कुछ बच्चों का टेक्निकल इशू की वजह से पेपर नहीं खुला था। तो जिनका पेपर खुल गया था ना, उसमें से बहुत सारे बच्चों ने, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चों ने, तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जिसका मैंने अभी तुम्हें बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो उस ग्रुप में पता है बच्चे क्या कर रहे थे, जिनका पेपर खुल गया था उनकी बात बता रहा हूँ, सब बच्चों की नहीं, कुछ बच्चों की, कि वो उसकी फ़ोटो खींच रहे थे, क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन लैपटॉप में चल रहे थे या फ़ोन पे चल रहे थे, और उसकी फ़ोटो खींच के वो ग्रुप में भेज रहे थे कि कोई उन्हें सॉल्यूशन बता दे, और फिर उसको टिक कर दे रहे थे वो। ठीक है, अब भैया पेपर तो हो गया सबमिट। अब बहुत सारे बच्चों ने दे बोला कमेंट, मतलब कुछ बच्चों ने, शायद एक दो ने किया था कमेंट, अरे भैया चीटिंग तो हो जाती है, मैंने आज खुद चीटिंग करा। और मैं उस दिन लाइव भी आया था, तो लाइव में भी दो तीन बच्चों ने ऐसा बोला, मैंने तो मस्त चीटिंग करी, कुछ होगा तो नहीं। तो देखो यार, पहली चीज़ तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि इंस्टीट्यूट ने उन बच्चों ने जिन्होंने भी चीटिंग करी थी, उन्हें एक प्यारा सा गिफ्ट दे दिया है अगले 5 साल के लिए। वो प्यारा सा गिफ्ट क्या है, तो देखो मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मैं नहीं चाहता तुम किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम में फंसो। दैट्स वाई मैंने वो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जेन्युइन बातें करी थी जो एक्चुअली में हैं, और ऐसा ही हुआ। इंस्टीट्यूट ने जो आपको वार्निंग दी है वो वैसा ही हुआ। अब जो बहुत सारे बच्चों ने जो चीटिंग करी थी ना, जिनका मैं बता रहा हूँ, फ़ोन से फ़ोटो खींच रहे हैं, लैपटॉप में क्वेश्चन खोला है उसकी फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेज रहे हैं, फिर आंसर टिक कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, अब आपका दोबारा से एडमिट कार्ड आना था नया। तो इंस्टीट्यूट ने जब दोबारा से एडमिट कार्ड दिया, तो बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने चीटिंग करी थी, उन्होंने दोबारा से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश करी। अब जब डाउनलोड करने की कोशिश करी तो वहाँ पर दिखा रहा है कि आपके अगेंस्ट रिपोर्ट हो गई है। अब इसका मतलब मैं तुम्हें बता दूं, जिसको भी ऐसा आ रहा है, तो भाई जैसा तुम्हें मैंने बोला था कि पहले इंस्टीट्यूट क्या करता था कि हैंड टू हैंड कॉल मिलाई आपको, वीडियो कॉल, हैंड टू हैंड आपको बता दिया कि आप चीटिंग करते पकड़े गए हैं, आपको कर दिया डिबार्ड। बट अब राइट नाउ इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करती। इंस्टीट्यूट आपका पेपर दिलवा देती है, आप जो भी हरकत कर रहे हो इंस्टीट्यूट को सब पता है। और मैंने ये भी बताया था कि भाई तुम्हें तो दिख रहा है, तुम उतना ही दिख रहे हो, बट एक्चुअली में तुम उनके सॉफ्टवेयर में दे रहे हो। तो उनके सॉफ्टवेयर में तुम कितने दिख रहे हो, यू डिडंट नो, आप नहीं जानते कि आप एक्चुअल में कितने दिख रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट को पहली चीज़ तो पागल नहीं समझना किसी को भी। ठीक है, और दूसरी चीज़, पहले तो इंस्टीट्यूट आपको हैंड टू हैंड बता देता था, बट अब हैंड टू हैंड नहीं बताता। अब वो जिस दिन आपका रिजल्ट आता है ना, वहाँ पर डिबार्ड लिखा आता है। तो वही हुआ उन बच्चों ने जिन्होंने भी चीटिंग करी थी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट जिन्होंने भी चीटिंग करी थी, वो जब आप दोबारा से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर उनके अगेंस्ट आ रहा है रिपोर्टेड अगेंस्ट। इसका मतलब यही है कि आप पकड़े गए हैं। वही जो आपने चीटिंग करी है, जो आपको पता है कि वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि आपने क्या करा था क्या नहीं करा था, तो आप पकड़े गए हैं, और दैट्स वाई हमारा रिपोर्टेड अगेंस्ट जा रहा है कि उनको डिबार्ड कर दिया गया, अब वो 5 साल तक कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आपको यह प्रूफ दिखा देता हूँ, यहाँ स्क्रीनशॉट आ रहा है, आप इसे ध्यान से देख लो। इसके अंदर यही लिखा है कि आपको अपना बिल्कुल सतर्क होकर पेपर देना है, कोई भी ऐसी गलत हरकत नहीं करनी जिससे आपको आने वाले फ्यूचर में कुछ दिक्कत हो, जिससे आप डिबार्ड हो फ्यूचर में। ठीक है,
तो जिनका भी रिपोर्टेड अगेंस्ट आ रहा है, भाई तुमने कुछ ऐसी हरकत करी होगी जिसकी वजह से तुम पकड़े गए हो, और जिनका डाउनलोड हो गया तो उनको बेस्ट ऑफ लक, वो अच्छे से पेपर दें बिना कोई ऐसी दिक्कत के, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी, बिल्कुल फोकसली देना है, ठीक है। तो वार्निंग यही थी कि इंस्टीट्यूट ने सीधा सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों को वार्निंग दिया है कि कैसे, देखो ये लाइव प्रूफ दिखा दिया उन्होंने कि देखो जिन्होंने हरकत करी थी उनको तो एग्जाम ही नहीं देने देंगे, उनको तो पहले ही डिबार्ड कर दिया, और अब जो हरकत करेंगे तो मैं उनको बता दूं कि जो भी ऐसा सोच रहा है ना कि अभी भी कर लूंगा, मैं तो भाई बहुत होशियार आदमी हूँ, तो मैं आपको बता दूं आपको हैंड टू हैंड कुछ नहीं बताया जाएगा, आपके रिजल्ट वाले दिन आपको डिबार्ड आएगा। तो ये थी सख्त वार्निंग जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपको दी है, तो इस चीज़ का हर बच्चा ध्यान रखेगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई बिल्कुल गलत हरकत में नहीं, किसी से बातचीत कुछ नहीं करनी, ना फोटो खींचनी। भाई वो तो जो बच्चे फोटो खींच रहे थे उनको तो भैया सैल्यूट है, वो कैसे इतना दम कहाँ से लाते हो भाई। तो इस वार्निंग का आपने सख्त ध्यान रखना है, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने हमें लाइव प्रूफ दिखा दिया है, ठीक है। अब बात करता हूँ कि इसके सॉल्यूशंस क्या है, कैसे आप इससे प्रोटेक्ट हो सकते हो। ये जो वार्निंग आई है इससे आप कैसे प्रोटेक्ट रह के, मतलब एकदम काम होके, कोई प्रॉब्लम ना आए आपको फ्यूचर में, कैसे आप ऐसे दे सकते हो पेपर। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये, जो भी अपना फ़ोन पर या लैपटॉप पर पेपर दे रहे हैं, तो सबसे पहले बताता हूँ फ़ोन वालों को, देखो फ़ोन वालों को सबसे पहले सख्त ध्यान रखना है कि आपको फ्रेम के अंदर रहना है। अब फ्रेम का मतलब क्या है, जैसे सपोज ये फ़ोन है, अभी आपको पता चल जाता है कि मैं फ़ोन के अंदर मतलब फ़ोन के अंदर ही आ पा रहा हूँ या फ़ोन से बाहर जा रहा हूँ। अब जैसे सपोज मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ फ़ोन पे, अब मैं फ़ोन से ऐसे होऊंगा तो मुझे पता है ना मैं फ्रेम से बाहर जा रहा हूँ, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको बस फ्रेम के अंदर रहना है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियरली एक चीज़ मेंशन कर दूं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैमरे में ही देखते रहना है, बिकॉज भाई कैमरे में देखोगे तो सॉल्यूशन कैसे करोगे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बस आपको फ्रेम के अंदर रहना है, फ्रेम के अंदर आप नीचे सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं होने, कैसे भी सॉल्व करो, कुछ भी करो, बस फ्रेम के अंदर रहना है। कुछ भी करो से मेरा मतलब ये नहीं है कि चीटिंग करो या किसी से बात करो, वो तो भाई मना ही है, ठीक है। देखो दूसरी चीज़, जो लैपटॉप पे दे रहे हैं उनको लैपटॉप पे भी ध्यान रखना है कि वो भी लैपटॉप वाली स्क्रीन पे उन्हें दिखेंगे वो कितने दिख रहे हैं, तो उनको भी उस फ्रेम के अंदर रहना है, उनको भी उस फ्रेम से बाहर नहीं जाना, बिकॉज जैसे ही फ्रेम से बाहर जाओगे तो वो तो तुम्हें बार बार वार्निंग देगा, और उस वार्निंग का मतलब यही है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा समझ रहा है कि तुम कुछ ऐसी हरकत कर रहे हो जिससे चीटिंग वगैरह कुछ उन्हें आइडिया जा रहा है, तो ऐसी हरकत तुमने बिल्कुल भी नहीं करनी। दूसरी चीज़, जो भी तुम्हारा कैलकुलेटर है, पेन, पेजेस, जो भी सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें लगता है पेपर में मुझे ज़रूरत है, सबको तुम ले आओगे और सबको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ में रखोगे, सबको मतलब ज़्यादा ज़्यादा में रखोगे। ऐसा नहीं कि पेपर भाई 3 जने उठा के लाए, उसके बाद पेपर ही खत्म हो गया, अब पेपर और चाहिए, उठ के जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना तुम्हें, ठीक है। तुम्हें सारी चीज़ें अपने पास ज़्यादा रखनी है। तीसरी, अपने आसपास किसी को भी भटकने नहीं देना। उस दिन मैं जब लाइव आया था तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि भैया मेरे पीछे जाते किसी आदमी को उसने एक बार कैप्चर कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। डेफिनेटली इससे प्रॉब्लम होनी बनती है, तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि आपको अपने आसपास उस टाइम में किसी को भी नहीं रहने देना, ना किसी से बातचीत करनी है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, आपको ये भी नहीं जाना, आपको पहले ही फ्री होके रहना है, बिकॉज ये जाओगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज ये गए तो तुम्हारा बैक हो जाएगा, फिर तुम उस स्क्रीन के अंदर रहोगे ही नहीं, तो क्लियरली बार बार वार्निंग देगा और वो अपने आप एग्जिट करवा देगा। एंड आपको अपने पास कोई भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, कोई अदर बुक्स वगैरह नहीं रखनी, सिर्फ पेजेस, पेन और आपका कैलकुलेटर के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। और कोई भी एक्स्ट्रा फ़ोन, कोई भी एक्स्ट्रा लैपटॉप नहीं होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट है जो मैं समझता हूँ कि अगर तुम इनका ध्यान रखते हो तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तुम अपना आराम से सेफली पेपर दोगे और तुम इजीली पास भी हो जाओगे। तो आई होप तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो अगर तुम्हारे लिए भी यूजफुल रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।